हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेनिंग प्रदेश स्टूडेंट्स। आज 4 मई है और आज के झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे एक क्विज क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है और आंसर ज़रूर करें, ये आप ही का फ़ायदा है इसमें। ठीक है, चलिए आज का आपका पहला क्वेश्चन है, झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों को 3 मई से डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए इनमें से किस ऐप का उपयोग किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सारे जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये चारों के चारों ऐप्स का यूज़ किया जा रहा है। ये 4 ऐप्स है। डिजी स्कूल ऐप, ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है ना इसके बारे में। एक क्लास 1 से 8 के लिए है। उसके बाद है आपका दीक्षा पोर्टल ऐप और उसके बाद है आपका लर्नेटिक्स ऐप, ये आपका है हो गया 9 से 12 के लिए। और ये ग्रुप बनाकर जो व्हाट्सएप में आपको जो है कंटेंट फॉरवर्ड्स किया जा रहा है। ठीक, देखिए इसमें एक चीज़ और है ना, यहाँ पे इम्प्रोवाइज़ किया गया सिचुएशन को। पिछले बार क्या प्रॉब्लम हो गया था ना लॉकडाउन में, जब कंटेंट प्रोवाइड कराने का बारी आया तब पता लगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास तो जो स्मार्टफोन है वो तो है ही नहीं। तो इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए? तो गवर्नमेंट ने इस जो प्रॉब्लम था उसे ओवरकम करते हुए इस बार क्या किया ना, तो जितने भी नए एडमिशन्स हुए पहले ही पेरेंट्स से जो है ना उनका जो स्मार्टफोन का नंबर है वो ले लिया गया। ठीक है, या किसी ना किसी थ्रू से उन्हें जो है स्मार्टफोन प्रोवाइड कराया गया। ठीक है, समझ रहे होंगे। तो इसी प्रकार से आपको ना इंटरव्यू में भी आंसर करना रहता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर आप इस जो प्रेजेंट सिचुएशन में हैं, अगर आप किसी जिला के एसडीओ हैं या बीडीओ है या डीसी हैं, तो आप किस प्रकार से डिसीजंस लेंगे। तो आपको इसी हिसाब से ना अपने आंसर को फ्रेम करना है, पुट वाइज स्टेप वाइज जो बोलते हैं ना उस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट वाइज इसे देख लेते हैं। झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों को 3 मई से डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए राज्य सरकार व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा झारखंड डिजी स्कूल ऐप, दीक्षा पोर्टल और लर्नेटिक्स ऐप के जरिए कंटेंट उपलब्ध करा रही है। तो इसमें क्या है ना, ये 2 ऐप के बारे में ना तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई है। आपका लर्नेटिक्स ऐप, डिजी स्कूल ऐप, इसके बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं और उम्मीद भी करते हैं कि अगर आप डेली के हम लोग के स्टूडेंट्स हैं जो करंट अफेयर्स सुनते हैं तो आपको ना ये दोनों ऐप याद हो चुका होगा, फंक्शंस भी याद हो गया होगा, कब लॉन्च किया गया था ये भी आपको पता होगा। अपने क्लास के विकल्प में जाकर जो जो सेटअप होगा ना ऐप का, उसमें एक आपका बना होगा ऑप्शंस टाइप कर से रहता है ना, एक टैब दूसरा टैब, इस प्रकार से है कि जो पर्टिकुलर टैब होगा क्लास 1 का 2 का, तो जिस स्टूडेंट्स को जिस क्लास का है वो उस रेस्पेक्टिव टैब में जाकर जो है ना अपना कंटेंट देख सकता है। छात्र छात्राओं को पहले से तैयार कंटेंट देने के साथ साथ नए कंटेंट तैयार करने के लिए भी शिक्षकों को यहाँ पर लगाया गया है कि जो एबल है, जिनका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अच्छा है, उस टाइप के शिक्षकों को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करके उन्हें इस प्रकार का काम दिया गया है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, मधुपुर उपचुनाव विधानसभा उपचुनाव 2021 में कौन से प्रत्याशी विजयी रहे हैं? इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना आप सभी को पता ही होगा क्योंकि ये बहुत ही चर्चा में रहा था आपका 2 मई को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है हफीजुल हसन। इस क्वेश्चन को मेरा डालने का एम ये था ना कि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है ना 2019 में, उसके बाद से आपका अभी तक ना 3 बार उपचुनाव किया जा चुका है। पहला उपचुनाव किया गया था आपका दुमका और बेरमो में। तो दुमका में कौन जीते थे? बसंत सोरेन। ये कौन से पार्टी के हैं? ये है आपके जेएमएम के। उसके बाद बेरमो में जो हुआ था उसमें कौन जीते थे? जयमंगल सिंह। ये कौन से पार्टी के हैं? आपके कांग्रेस के हैं। और जो अभी हुआ है आपका मधुपुर में, वहाँ कौन से विजय रहे? आपका हफीजुल हसन जी। ये काफ़ी टाइट चल रहा था। आपको जो है ना 22वां राउंड तक तो कुछ पता ही नहीं था कि कौन जीतेगा, लेकिन 23वां राउंड का जैसे आपका जो रिजल्ट आता है तो ये 5000 से अधिक मतों से ये विजय रहते हैं। अब कुछ पॉइंट वाइज इसे देख लेते हैं। ये इनकी फ़ोटो हो गई। हाँ, आपको ना वर्तमान में कौन क्या है ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, एक अलग से सेपरेट वीडियो भी उसके जारी किया गया था उससे रिलेटेड। तो आपको काम क्या करना है ना, आप इनका विभाग बताइए कि इनका कौन कौन सा विभाग है। इनके अंडर में ना टोटल अगर आप पॉइंट वाइज देखेंगे ना तो टोटल 6 विभाग आ जाएगा। आप 6 में से ना कोई भी 3 विभाग आप कमेंट करके बताइए इनके वर्तमान में इनके पास कौन कौन सा विभाग है। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव 2021 में कुल 24 राउंड की मतों की गिनती के पश्चात जेएमएम के प्रत्याशी हफीजुल हसन को टोटल 1,10,812 मत प्राप्त हुए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही, लेकिन चूंकि था न्यूज़ से रिलेटेड तो आपको जानना चाहिए। उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी भाजपा के गंगा नारायण सिंह को मात दी।
तो जो सबसे निकट में जो थे उनका नाम था गंगा नारायण सिंह और ये थे बीजेपी के। और ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अंतर हो सके तो याद रखें 5247। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड के किस किस अस्पताल में HNFC मशीन की मदद से कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि ए और बी दोनों रिम्स रांची और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में इन मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। अब ये मशीन किस प्रकार से फंक्शनल है उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये उस मशीन की फ़ोटो हो गई। रांची के रिम्स और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों के इलाज में कृत्रिम ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी मशीन का उपयोग किया जा रहा है। ये हो गया आपका हिंदी में लिखा गया, इसका ना एक्चुअल नाम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पर नाम लिखा गया है हाई नोजल फ्लो कैनुला, ये उसका पूरा नाम है HNFC का। ठीक है, ठीक है, चलिए। त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 30 HNFC मशीन राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई है, लेकिन अभी जो इंस्टॉलेशन या फंक्शनल आप कह लीजिए सिर्फ अभी 2 ही हॉस्पिटल्स में ये काम कर रहा है। अगर हो सके तो इसे आने वाले समय में बाकी हॉस्पिटल्स में भी इसे लागू किया जाएगा या यूज़ किया जाएगा इस मशीन का। ये हाई नोजल फ्लो कैनुला आधुनिक चिकित्सा उपकरण कोरोना से ग्रसित मरीज को सुरक्षा एवं जीवन रक्षक प्रणाली के लिए उपयोग किया जा रहा है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड के किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी विश्व कप जो कि आपका ग्वाटेमाला में हुआ था अभी 2021 में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों ने ही आपका जो महिला रिकर्व कैटेगरी है इसमें गोल्ड मेडल जीता है। और सबसे अच्छी बात जो है ना, इनकी जो कोच है अभी वर्तमान में जो भारतीय तीरंदाजी महिला टीम की जो कोच है वो है आपका पूर्णिमा महतो जी। ये भी झारखंड से है और इन्होंने भी द्रोणाचार्य अवार्ड जीता हुआ है। हाँ, मैंने आपको अवार्ड वाला बोला था ना, कुछ कारण था, इस कारण से मैं इस पर्टिकुलर जो अवार्ड का पार्ट 2 था वो मैं अपलोड नहीं कर पाया था अप्रैल मंथ में, लेकिन आज ट्यूसडे को या फिर आप वेडनेसडे को इसे मैं अपलोड कर दूंगा और ये पक्का वाला है। ठीक ना, चलिए कुछ पॉइंट वाइज इसे देख लेते हैं हम लोग। ये उस सेरेमनी की फ़ोटो हो गई, ये मैंने ना पेपर से ही स्नैप किया, इस कारण से उतना क्लियर नहीं आ रहा होगा, बट कोई नहीं। फर्स्ट पॉइंट है, भारतीय तीरंदाजी टीम ने ग्वाटेमाला में आयोजित विश्व कप तीरंदाजी के महिला रिकर्व टीम में गोल्ड मेडल जीता है। इन तीन तीरंदाजों के नाम हैं कोमलिका बारी, दीपिका कुमारी और अंकिता भगत। ये तीनों ही झारखंड से हैं। तो झारखंड में ना 2 स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है ना सपोर्ट भी मिल रहा है, परिवार भी सपोर्ट कर रहे हैं और झारखंड अच्छा भी कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। अगर 2 स्पोर्ट्स अगर आपसे पूछ लेना अगर इंटरव्यू में, तो आपको सीधे लिखना होगा हॉकी और आपका हो गया तीरंदाजी। ये 2 स्पोर्ट्स में झारखंड बहुत ही अच्छे से एक्सेल कर रहा है। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स, अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं ना तो वहाँ पे आप प्लेंटी में एग्जांपल्स दे सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो। कुल मिलाकर यह 5वां अवसर था जब महिला रिकर्व टीम ने विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है और दीपिका कुमारी इन सभी का हिस्सा रही हैं। यह पिछले 7 वर्षों में महिला टीम का पहला स्वर्ण पदक है। अभी के लिए सिर्फ दीपिका कुमारी ने ही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। हाँ, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होता है ना, तो सिर्फ अभी तक एक ही हुआ है। अगर बाकी 2 जो है आपकी कोमलिका बारी हो गई और अंकिता भगत हो गई, इन्हें भी अगर क्वालिफाई करना है ना ओलंपिक्स के लिए, तो जून मंथ में आपका पेरिस में आपका एक ये अंतिम क्वालिफिकेशन मैच होने जा रहा है तीरंदाजी का। वहाँ इन दोनों को ना अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा और इसी अच्छे पॉइंट्स के बेसिस पे इन्हें तय होगा कि ये ओलंपिक में जाएंगे कि नहीं। लेकिन अभी के लिए एक आपका तय है दीपिका कुमारी। चलिए रिकर्व, हाँ, मिक्स्ड रिकर्व में अतानु दास और अंकिता भगत की जोड़ी ने इसी विश्व कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चलिए आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। हाँ, झारखंड सरकार के द्वारा दूसरे राज्य के विभिन्न हिस्सों में फंसे मजदूरों की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो ऐप याद रखिएगा, झारखंड कोरोना सहायता ऐप। उस समय आपको याद होगा ना, ये पिछले साल की अप्रैल मंथ की बात है ये। उस समय आपको याद होगा कि कुछ सहायता, फाइनेंशियल सहायता भी प्रोवाइड कराई गई थी और इसी ऐप के थ्रू जो है ना आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी प्रोसेस था वो करा जा रहा था। तो उस समय जो भी झारखंड के मजदूर थे ना और झारखंड में ही थे और जो बेरोजगार थे, जिन्हें बेरोजगार तो सभी हो गए थे ना, जो भी रजिस्टर्ड थे या अनरजिस्टर्ड, क्योंकि कुछ काम था ही नहीं उस समय, लॉकडाउन लगा हुआ था। तो उस समय झारखंड सरकार ने उन्हें टोटल जो आर्थिक सहायता की थी हर मजदूर को जो भी रजिस्टर्ड थे आपके नियोजन मंत्रालय में,
तो निबंधन विभाग में। चलिए एक तो मैंने आपको बता ही दिया, आपका जो हफीजुल हसन जी है ना, उनके अंडर ही आता है आपका निबंधन विभाग। चलिए तो ये आपका हो गया, 1000 रुपये की आर्थिक मदद की गई थी। और जो बाहर फंसे हुए थे मजदूर और झारखंड के निवासी थे, तो उन्हें कितने आर्थिक मदद की गई थी? 2000 रुपये। तो ये दोनों याद रखिएगा और ऐप का नाम याद रखना है। चलिए उसके बाद छठा पॉइंट है, जनसिता किरकिट्टा को वेणुगोपाल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ना ये अवार्ड क्यों दिया गया, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसे भी याद रखिए, इनकी द्वारा लिखी गई पुस्तक अंगोर का अनुवाद जो है फ्रेंच भाषा में किया गया है। चलिए यहाँ पे अनुवादक का से आया है ना, तो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ जाते जाते, चूँकि मुझे याद आ गया तो मैंने सोचा शेयर कर लूँ कि जो आपका राज्यसभा है ना, उसमें संथाली भाषा के अनुवादक के रूप में ना किनका चयन किया गया था? उनका चयन किया गया था, उनका नाम है प्रिया मरांडी। प्रिया मरांडी, ठीक ना, ये नाम आप याद रख सकते हैं। और एक ऐप लॉन्च किया गया था आपका अप्रैल मंथ में ही, लास्ट जो आपका 2020 था, उसमें एक ऐप लॉन्च किया गया था, झारखंड बाजार ऐप। इस ऐप की लॉन्चिंग की गई थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। और थोड़ा सा फंक्शन इसका जान लीजिए, इस ऐप के माध्यम से सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक मोबाइल पास प्राप्त करने के बाद 2 घंटे के लिए 2 किलोमीटर के दायरे में सामान खरीद सकते थे। ये ऐप का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये किस प्रकार से उतना ये सक्सेसफुल नहीं रह पाया था, अगर आप पर्सनल ओपिनियन जानेंगे तो ये उस प्रकार से, जिस प्रकार से अपेक्षा की गई थी, ये उस प्रकार से सक्सेसफुल नहीं रहा था ये ऐप। अगर बेसिक ऑब्जेक्टिव अगर वन लाइनर में जानना चाहे तो ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए आप थोड़ा प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को देख ले, इसमें आप में से मैक्सिमम का गलती हुआ था ये क्वेश्चन। आप सभी ने यहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट टिक किया है, लेकिन इसका आंसर होगा सेल। चलिए क्वेश्चन पहले देख लीजिए, झारखंड के किस इंडस्ट्रियल यूनिट को गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सेल। क्यों दिया गया इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी क्या है ना, आपने अगर गलती किया है, अगर आपने आंसर किया है ना, आपको हमेशा याद रहेगा। अगर ना अब दो तीन महीना के बाद भी अगर ये क्वेश्चन अगर रिकॉल करते हैं ना, कुछ धुंधला धुंधला सा इमेज होगा, लेकिन याद आएगा आपको, हाँ कुछ पीकॉक इन्वायरमेंट ऐसा करके कुछ था, जिसमें कौन अवार्डी था? आपका सेल। इसलिए मैं बोलता हूँ ना आंसर करें, फ़ायदा होगा, आप लॉन्ग टर्म में इसका 100% फ़ायदा महसूस करेंगे। चलिए कुछ पॉइंट पर समझ लीजिए। सेल तो मैंने आपको बता ही दिया। सेल को यह प्रतिष्ठित सम्मान इस्पात वर्ग की श्रृंखला में प्राप्त हुआ है। सेल ने ये लगातार जो है ना कंसिक्यूटिव सेकेंड बार इसे जीता है। और ये क्या है ना, यह पुरस्कार इस श्रेणी में दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। चलिए आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। झारखंड में खुदिया वियर योजना की शुरुआत किस जिले में की गई थी? अगर आपने बुक्स पढ़ा है, हाँ यहाँ पर बुक्स में ना गोविंदपुर ब्लॉक दिया गया है। चलिए आधा काम तो मैंने कर ही दिया। जो इस पर्टिकुलर जिला के होंगे उनको तो कम से कम इसका सही आंसर करना चाहिए। आप आंसर करें, और इसके बारे में ना हम लोग जो कल का होगा आपका 5 मई का, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्यों इस योजना का जिक्र अभी आया, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, और किस प्रकार से इसमें जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस जगह में किया जाना, इन सभी पॉइंट्स पे हम लोग कल के वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ऑप्शन से आपके रांची, धनबाद, बोकारो और दुमका। चलिए अपने आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।